हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन राज और आप देख रहे हैं काली दुनिया। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के उन 9 दिनों के बारे में जो 3 महाशक्तियों के स्वरूपों में बटे हुए हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। लेकिन इन 9 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह है मां सरस्वती की विशेष पूजा का दिन। क्या आप जानते हैं कि सन 2024 में 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को कैसे मां सरस्वती की कृपा से आप ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान पा सकते हैं? जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मेरी इस वीडियो को विशेष रूप से देखना ही चाहिए। देखिए, नवरात्रि में भी देवी की 3 स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली। नवरात्रि के मध्य में माता सरस्वती की पूजा की जाती है और इस पूजा से ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसके अलावा संगीत कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी इसी समय लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है, शिक्षा में दिक्कत का योग है, तो नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि नवरात्रि शक्ति की पूजा होती है, इसलिए हम शक्ति का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में मां सरस्वती की पूजा भी होती है और मां सरस्वती की पूजा से हम देवी का आशीर्वाद पा सकते हैं। आप अपने ज्ञान, विद्या और बुद्धि को बेहतर बना सकते हैं। इस बार नवरात्रि में मां सरस्वती का जो आवाहन होगा, वो उनकी पूजा होगी, वो 10 अक्टूबर को की जाएगी और इस पूजा से आपको विद्या, बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त होगा। देखिए, नवरात्रि में जब आपको मां सरस्वती की पूजा करनी है, जब आप मां सरस्वती की पूजा करेंगे तो इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करिएगा। काले या लाल वस्त्र मत पहनिएगा। सफ़ेद वस्त्र पहनिएगा या पीले वस्त्र पहनिएगा। और ये पूजा सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे में या सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे के अंदर करिएगा। माता सरस्वती को सफ़ेद चंदन और पीले तथा सफ़ेद पुष्प अर्पित करिएगा। प्रसाद में मिश्री हो और लावा समर्पित करिएगा। मां सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। या तो इस मंत्र का जप करिएगा या मां सरस्वती का दूसरा मंत्र है ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद माता से प्रार्थना करिएगा कि आपको विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो और इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करिएगा। जो भी लोग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो नवरात्रि में मां सरस्वती की उपासना जरूर करें और उनसे विद्या, बुद्धि के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। देखिए, शिक्षा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन। अगर आपको कंसंट्रेशन की एकाग्रता की समस्या है तो उसको दूर कैसे करें, मन को एकाग्र कैसे करें? जिन लोगों को, विद्यार्थियों को या लोगों को एकाग्रता की समस्या है, वो रोज सुबह सरस्वती वंदना का पाठ करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। ये उनकी वंदना है। इस वंदना का नित्य प्रातः पाठ करेंगे और बुधवार को मां सरस्वती को सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। और ये वंदना आप अभी से शुरू कर दीजिए। नवरात्रि से ही मां सरस्वती की वंदना आप शुरू कर दें और ये वंदना निरंतर करते जाएं।
जैसे जैसे वंदना करते जाएंगे आपकी विद्या बुद्धि की स्थिति बेहतर होती जाएगी। और साथ में नियमित रूप से माँ सरस्वती को सफ़ेद फूल अर्पित करके उनकी पूजा करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपको सुनने या बोलने में समस्या है, ज्योतिष में ये समस्या होती है मरकरी की यानी बुध की, और माँ सरस्वती की पूजा से ये वाणी की समस्या, सुनने या बोलने की समस्या दूर हो जाती है। कैसे दूर होगी? सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र लिखिए। बीज मंत्र होगा ऐं। सोने या पीतल के चौकोर टुकड़ा ले लें और उस पर लिखवा लें और लाल या पीले धागे में डालकर गले में पहने या पहनाएं। ऐसा करने से वाणी की शक्ति प्रखर होती है, सुनने या बोलने की समस्या में सुधार होता है। इसको धारण करने पर मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ये ज्ञान का बीज मंत्र है और ज्ञान का पवित्र बीज मंत्र पहनने पर अगर आप नॉन वेज का, मांस का, मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। नवरात्रि में भी सरस्वती पूजा के दिन वो तमाम काम कर सकते हैं जिससे विद्या बुद्धि बढ़े, ज्ञान मिले, मन प्रसन्न रहे, मन में दुख ना रहे, मन में उदासी ना रहे। नवरात्रि में सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती को कलम यानी पेन अवश्य अर्पित करें और वर्ष भर उसी कलम का प्रयोग करें। कोई ज़रूरी नहीं कि नई कलम हो, जो कलम आप हमेशा प्रयोग करते हैं वही कलम अर्पित करें और बाद में उसी कलम का प्रयोग करते रहें। पीले या सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें और काले रंग से परहेज करें, बचाव करें। केवल सात्विक भोजन करें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप चाहें तो एक सफ़ेद स्फटिक की माला, इसको भी अभिमंत्रित करके इसको भी आप धारण कर सकते हैं। एक सफ़ेद स्फटिक की माला ले लें और उस पर मंत्र पढ़ें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करके 108 बार उस स्फटिक की माला को आप गले में धारण कर लें। दिन भर इसको गले में पहने रहें, रात में सोते समय निकाल दें। फिर सुबह स्नान करके इस माला को गले में पहन लें। अगर आप सरस्वती पूजा के दिन आनंद से रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं, माँ की उपासना करते हैं तो ज्ञान, विद्या, बुद्धि का वरदान तो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा आपके मन से उदासी दूर होगी, आपका डिप्रेशन दूर होगा, आप लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। दोस्तों, नवरात्रि में सरस्वती पूजा का ये दिन आपको सिर्फ ज्ञान और बुद्धि का वरदान नहीं देता, बल्कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब भी लेकर आता है। तो इस बार 10 अक्टूबर को गुरुवार के दिन माँ सरस्वती की पूजा कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में प्रकाश लाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए रहस्य, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल काली दुनिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।